सारा मामला लालच का है जी, पैसे का है। दूसरे लोगों ने और उसके हस्बैंड ने, पांचों ने मिलके तो उसको मारा है। प्लानिंग करके, पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है। लड़के की माँ ने कॉल की, जो कि डिफेंस में रहती थी। मैं अंदर गया हूँ तो छोटी लड़की जो काम करती है बच्चों को खिलाने वाली, उसने कहा कि जी बख्तावर बाजी मर गई हैं। मेरे दिल पे पता नहीं बस कैसे बचाऊं, मैं जानता हूँ मेरा खुदा। मैं वहीं पे गिर पड़ा और मैंने अपना मोबाइल उसको दिया। मैंने कहा 15 पुलिस वालों को कॉल करो। जाकर देखा बेटी को तो उसकी हालत इतनी दर्दनाक और कर्दनाक थी, बहुत ही गाज़िबाना तरीके से उस बेचारी को शहीद किया था। वो रोजे में थी। जब चूल्हा फटता है तो बहू ही क्यों मरती है? जब कोई नशई करता है तो बीवी को ही क्यों करता है? नशा अगर करे तो किसी और को मारे। मेरी उस मासूम बेटी जो 29 साल की मेरी प्यारी सी बंतो थी, मुझे उसकी कब्र में ठंडक चाहिए। क्या कोई सोच सकता है कि जब उसके गर्दन को गया होगा और उसको टांगों बाजुओं से पकड़ के वो किस दर्द में मुब्तला रही होगी, वो तकलीफ। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं लाहौर के इलाका शादमान में मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे घर देख सकते हैं, ये उस बेटी का घर है जो कल हो चुकी है। घरेलू नाचाकी से मसला शुरू होने वाला एक पल तक पहुंचा। लड़की के वालिद से बात करते हैं, तमाम तर तफसील जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त खातून के वालिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि ये सारा मामला क्या है? सारा मामला लालच का है जी, पैसे का है। मेरी बेटी को मार के तो उन्होंने ड्रामा रचाया कि जी कोई डाकू आए हैं और उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। हालांकि दूसरे लोगों ने और उसके हस्बैंड ने, पांचों ने मिलके तो उसको मारा है और मार करके उसकी जायदाद पे और पैसे पे और जो भी चीज़ें थी उनको अपने नाम ट्रांसफ़र। डेफिनेटली 3 बच्चे थे तो वो यही समझ रहे थे कि ये ड्रामा हमारा अगर कामयाब हो गया तो हम ऑटोमेटिकली उस जायदाद के मालिक बन जाएंगे, तो उसको हासिल कर लेंगे। सर, बेटी की जानिब से कभी आपको आगाह किया गया हो कि अब जी मेरे साथ ही इस तरह के मामलात हैं, या कोई उनकी कोई प्लानिंग ज़ाहिर करी हो उन्होंने? देखें, इस तरह की कोई बात भी अगर कोई ओपनली होती तो मैं उसको एक दिन पहले रजिस्ट्रियाँ उन चीज़ों की क्यों देता, या एक खतीर रकम जो मैंने उसको दी है वो जस्ट ये एक दिन पहले मैंने उसको दी है। उसी रात को उसने मेरी बेटी को मारा है। तो इन्होंने असल में ड्रामा ये किया था फैमिली ने कि जी जैसे हम दोनों आपस में सेपरेट यानी कि हो गए हैं, फैमिली माँ और बेटे अलग-अलग हो गए हैं, तो अब इस बुनियाद पर उसने मुझसे अपनी चीज़ें मांगी जी। जो कि मैंने उसको दे दी कि जी अब हम अलहदा हैं, तो चूँकि आपने जो बेटी को शरई हिस्सा दिया उस हिस्से को हम आप हमें उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दे दें, जो मैंने दे दिए। जी। और प्लस जो कैश था वो भी दे दिया इनको, पूरी पेमेंट अदा कर दी। तो इन्होंने उसको करने के लिए रात को मेरी बेटी को ये कि वो गाड़ी भी उससे शायद मेरी बेटी को जीती थी, वो भी अपने नाम कराने के लिए उस पर दबाव डाला और फिर प्लानिंग करके, पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है। उस प्लानिंग के तहत इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। तो सर, आपको कब खबर मिली कि बेटी जो है अभी इस दायरे फ़ानी से कूच कर गई है? जी, मुझे सुबह 7:05 पे लड़के की माँ ने कॉल की, जो कि डिफेंस में रहती थी, और उसने मुझे कहा कि मैं डिफेंस से निकल रही हूँ तो इन मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया और आप भी पहुँचे। मेरे घर से 3-4 मिनट का रास्ता है उनके घर का। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो मेरे पहुँचने से पहले ही वो वहाँ पर मौजूद थे और 1122 की गाड़ी भी थी। मैं अंदर गया हूँ तो छोटी लड़की जो काम करती है बच्चों को खिलाने वाली, मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने कहा कि जी बख्तावर बाजी मर गई हैं। अल्लाह। अब मैं वहीं, मेरे दिल पे पता नहीं बस कैसे बचाऊं, मैं जानता हूँ मेरा खुदा। और फिर 1122 वाला आया, उसने कहा कि जी आप कौन हैं? मैंने कहा जी मैं बख्तावर का बाप हूँ। मैंने कहा अभी बख्तावर को क्या हुआ है, क्यों 1122 वाले आए हुए? तो उसने कहा जी उसकी तो डेथ हो गई हुई है। मैं वहीं पे गिर पड़ा और मैंने अपना मोबाइल उसको दिया। मैंने कहा 15 पुलिस वालों को कॉल करो। तो उसने 15 पे कॉल की। उसके बाद सुबह 7:15 बजे का टाइम था, पुलिस की आमद स्टार्ट हो गई।
वो पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने सारा केस टेक ओवर कर लिया। मैंने जाकर देखा बेटी को, तो उसकी हालत इतनी दर्दनाक और कर्दनाक थी कि नाकाबिले बयान है। इन जालिमों ने उसको बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही जालिमाना, बहुत ही गाज़िबाना तरीके से उस बेचारी को शहीद किया था। वो रोज़े में थी। और ये इन्होंने मुझे ये कहा कि जी ये डाकू आए थे 2, तो वो करके चले गए। पुलिस को भी इन्होंने फर्स्ट यही बयान दिया। जी। और बस ये तो सर जब आपके सामने ये बयान आया, आपको बताया गया कि घर में डाकू दाखिल हुए थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई करते हुए बेटी को जो है वो कत्ल कर दिया। तो फिर जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो आपको हकायक का पता चला, तो फिर उस वक़्त आपका क्या रद्द-ए-अमल था सर? ज़ाहिर है फिर मैं क्या कर सकता, मेरी बेटी तो चली गई ना, वो तो इस दुनिया में नहीं है। अब यही है कि इन ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए, और ये भी मेरी बेटी के करीब ही कहीं या कहीं और किसी नामालूम कब्रिस्तान में दफन हो सब के सब, तो ही मुझे सुकून आएगा और चैन मिलेगा। अच्छा सर, लड़के के बारे में एक बात सुनने को मिल रही है कि वो आइस का नशा करता था, वो अक्सर नशे में रहता था। तो ये भी बड़ी वजह आपको लगता है कि सर हो सकती है? देखें, जब चूल्हा फटता है तो बहू ही क्यों मरती है? जब कोई नशई करता है तो बीवी को ही क्यों करता है? अपनी माँ को, अपनी बहन को या अपने बच्चे को ही क्यों नहीं मारता, जो कि शायद एक थप्पड़ भी नहीं खा सकता होता, उसको मार देता? तो किसी की बेटी को क्यों मारता है? तो नशा नहीं होता, ये इरादा होता है। नशा अगर करे तो किसी और को मारे, किसी और को खराश भी नहीं आई। मेरी बेटी को नहीं मरना था और उसको इस तरीके से मारा है, जालिमाना तरीके से। तो सर जो बेटी की औलाद है, बच्चे हैं, वो अभी आपकी तहवील में हैं या वो अपने दादियाल के पास है? जी, वो उनको खुद ही उसकी अपनी करने के बाद मेरी बेटी को अपनी फूफी के घर छोड़ के आया था। वो बच्चे वहीं पे हैं, तीनों बच्चे। तो बच्चों की सर इस वक़्त क्या रिमार्क्स हैं? यकीनन वो तो अपनी वालिदा को भी तलाश कर रहे होंगे। जी, ज़ाहिर सी बात है। अब मैं तो अभी तक आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, अपने रोने रो रहा हूँ, अपनी बेटी की जान को रो रहा हूँ। फारिग होते हैं तो फिर देखते हैं जी। तो पुलिस का सर कैसा रवैया है? आप सैटिस्फाई हैं उन पुलिस की कारकर्दगी से सैटिस्फाई हैं? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल, मुझे कुछ पता नहीं है, बट मैं समझता हूँ कल उन्होंने बहुत कार्रवाई की है, काफ़ी लोग आए, काफ़ी उन्होंने इसको ज़ाती तौर पे, जैसे कि इंसानी हमदर्दी पे भी होता है, लिया है। मैं समझता हूँ कोई, मेरे ख़्याल में कोई कसर नहीं है। सब बेटियों वाले हैं। मैंने उनको इतनी कहा है, बात की है, मैंने कहा जी कि आप सबकी बेटी हैं, इसको अपनी बेटी समझ के अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो इंसाफ है वो कर दीजिएगा। बाकी ज़ाहिर सी बात है, मेरी दरख्वास्त ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है, एक बाप की मज़लूम की दरख्वास्त है कि इस केस को CCD वालों के पास दिया जाए ताकि फ़ौरी इंसाफ मुहैया हो मुझे, और जो सच हो उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। मुझे कोई बेइंसाफ़ी या कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं चाहिए, लेकिन मेरी उस मासूम बेटी जो 29 साल की मेरी प्यारी सी बंतो थी, मुझे उसकी कब्र में ठंडक चाहिए। क्या कोई सोच सकता है कि जब उसके गर्दन को गया होगा और उसको टांगों बाजुओं से पकड़ के वो किस दर्द में मुब्तला रही होगी? वो तकलीफ खुदारा सब लोग अपनी बेटियों के लिए महसूस करें जो फैसला करने वाले हैं, और इस फैसले के तहत मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं और CCD को ये केस दिया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूला के वालिद मौजूद थे, जो आप सुन सकते हैं उनके अल्फाज भी इस वक्त उनकी ज़ुबान साथ नहीं दे पा रही। वो कितनी तकलीफ़ में है, कितने कर्ब में है। अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता करे और हम उम्मीद करते हैं कि ये केस उसी तरह से शफाफियत के साथ अपने पाए तकमील तक पहुँचे जिस तरह से अभी तक की कारकर्दगी रही है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।